रतन टाटा एक प्रमुख व्यापार टाइकून, परोपकारी और एक प्राचीन आकृति जिसकी सफलता की कहानी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। टाटा ग्रुप भारत का प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय संघ है जो वर्ष 1868 में स्थापित है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ऑटोमोटिव, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। श्री रतन टाटा 1990 से 2012 वर्ष तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष थे। श्री रतन टाटा अपने करियर की शुरुआत से ही दृष्टि रखने वाला व्यक्ति है और उनके असाधारण कौशल ने विश्व भर की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। जिन मूल्यों और नीतियों से मैंने जीने का प्रयास किया है, उनके अलावा जो विरासत में छोड़ना चाहूँगा वह एक बहुत आसान है। मैंने हमेशा उसके लिए खड़ा रखा है जिसे मैं सही बात समझता हूँ, और मैंने जैसा भी हो सकता हूँ उतना ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की कोशिश की है। दोस्तों, ये शब्द श्री रतन टाटा थे। आइए हम सफलता की यात्रा को विस्तार से समझते हैं। श्री रतन नवल टाटा का पुत्र है, जिसे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के रतनजी टाटा पुत्र ने अपनाया था। उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से स्नातक किया। वह 1961 में टाटा में शामिल हुए, जहां उन्होंने टाटा स्टील के दुकान के फर्श पर काम किया। बाद में उन्होंने वर्ष 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में सफलता हासिल की। श्री रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा का जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को पारसी ज़ोरोएस्ट्रियन परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा का पुत्र है जो सूरत में पैदा हुआ था और बाद में टाटा परिवार में अपनाया गया था, और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की भविष्यवाणी सुनी। टाटा के जैविक दादा होरमुसजी टाटा रक्त द्वारा टाटा परिवार के सदस्य थे। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के था, उनके माता पिता ने अलग अलग किया और बाद में उन्हें नवजबाई टाटा, उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा द्वारा उठाया और अपनाया गया। उनके पास एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक अर्ध भाई नोएल टाटा है, जिसके साथ साइमन टाटा के साथ नौसेना टाटा के दूसरे विवाह से उन्हें उठाया गया था। टाटा ने अपने माता पिता के तलाक के बाद अपनी माता पिता की देखभाल में भारत में अपने बचपन में से अधिकांश खर्च किया। बम्बई के मनुष्यों में अपने पद में रतन टाटा ने बताया कि वे किस प्रकार प्रेम में पड़े और लगभग लॉस एंजल्स में विवाहित हुए। दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी दादी के असफल स्वास्थ्य के कारण भारत जाने के लिए मजबूर किया गया। भारत चीन युद्ध के कारण भारत में अस्थिरता के कारण उनके माता पिता इस बात से सुविधाजनक नहीं थे। इसका मतलब है उनके संबंध का अंत। शिक्षा और करियर। श्री रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई में 8th वर्ग तक अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल में, जहां उन्होंने वर्ष 1955 में ग्रेजुएट किया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में नामांकन किया, जहां उन्होंने 1959 में आर्किटेक्चर में स्नातक किया। 2008 में टाटा द्वारा गिफ्ट किया गया कॉर्नेल $50 मिलियन विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दाता बन गया है। 1970 में टाटा समूह में प्रबंधकीय स्थिति दी गई। 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का राजस्व 40 गुना से अधिक हो गया और 50 गुना से अधिक लाभ हुआ। जब रतन टाटा ने कंपनी की बिक्री को बहुत अधिक मात्रा में कमोडिटी सेल्स लिया, लेकिन बाद में अधिकांश बिक्री ब्रांड से आई। टाटा ग्रुप में प्रवेश। यह यात्रा तब शुरू होती है जब श्री JRD टाटा चेयरमैन ने टाटा सन्स के नीचे चले गए और श्री रतन टाटा ने वर्ष 1991 में अपने उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किया से मौजूदा कार्यपालिकाओं के लिए आश्चर्य के रूप में आया। इस समाचार के कारण समूह में
कड़वाहट हुई और कई लोग इस निर्णय से असहमत हुए। मीडिया ने श्री रतन टाटा को गलत विकल्प के रूप में ब्रांड किया, लेकिन श्री रतन टाटा ने दृढ़ता और समर्पण के साथ काम करते रहे। अपनी अवधि के दौरान वह सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है। नीति के अनुसार रिटायरमेंट की आयु 70 पर सेट की गई थी और सीनियर एग्जीक्यूटिव 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएंगे। इससे कर्मचारियों को युवा प्रतिभाओं से बदलना शुरू हो गया। इसके कारण मोदी को सैक किया गया। सेठ और केरकर के सेवानिवृत्त होने के कारण उम्र की सीमाओं को पार करने के कारण उत्तराधिकार संबंधी समस्या को क्रमबद्ध किया गया और बीमारी के कारण पालखीवा ने नौकरी छोड़ दी। एक बार उत्तराधिकार संबंधी मुद्दा को सुलझाने के बाद रतन टाटा ने महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। रतन टाटा उपलब्धियां। अपने सापेक्ष अनुभव के कारण आलोचना का सामना करने के बावजूद उन्होंने टाटा समूह की बाधाओं को अपनाया और उसे वैश्विक समूह बनाने का नेतृत्व किया, जिसमें विदेश से आने वाले राजस्व का 65% था। उनके नेतृत्व में समूह की राजस्व 40 गुना बढ़ गई और लाभ 50 गुना बढ़ गया। बिजनेस को वैश्वीकृत करने के उद्देश्य से टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के नेतृत्व में कई रणनीतिक अधिग्रहण किए। इनमें $431.3 मिलियन के लिए लंदन आधारित टेटली टी की खरीद, $102 मिलियन के लिए दक्षिण कोरिया के डेवो मोटर्स की ट्रक निर्माण इकाई का अधिग्रहण और $11.3 बिलियन के लिए एंग्लो डच कंपनी कोरस ग्रुप का टेकओवर शामिल है। टाटा टी द्वारा टेटली, टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस सहित ये अधिग्रहण टाटा ग्रुप को अपने वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने में मदद करते हैं, जो 100 से अधिक देशों तक पहुंच जाते हैं। इसने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। रतन टाटा का परोपकारी योगदान। रतन टाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, इस प्रकार अपने पिता की दृष्टि को समझ लिया। रतन टाटा द्वारा अर्जित लाभों में से लगभग 60 से 65% को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान किया गया। शिक्षा में योगदान। रतन टाटा ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। उच्च शिक्षा के लिए JN टाटा एंडोमेंट भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। टाटा ट्रस्ट शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें सीमांत समुदायों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण विचार, समस्या समाधान, सहयोगी शिक्षण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण अनुभव प्रदान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट का काम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG के साथ संरेखित है। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।